उन चोरों का सरगना कौन है? हमारे अमित शाह जी और मोदी जी। और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि देश हाईजैक हो गया, उनको कहा जाए, उनको शर्म थोड़ी है भाई, उनका तो काम चल रहा है चोरी का। 200 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर जो कर्जा हो गया है, ये कहां से हो गया? कहां गए देश के पैसे? कहां गए? हमारे देश में रोज जो धन उपार्जन करते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं हमारे देश का एक एक नागरिक, अपनी जान हथेली पे लेके, अपना दिन रात पसीना खून बहा के, तो वो जा कहाँ रहा है? देश तो कर्जे में डूबा जा रहा है मोदी जी के आने के बाद। अडानी जी क्या जाके रिजर्व बैंक लूट लिया उन्होंने? क्या क्या कोई बैंक में डकैती डाली है उन्होंने? उन्होंने गवर्नमेंट के माध्यम से ही, यानी कि अमित शाह मोदी जी के माध्यम से ही तो सारे काम किए हैं। क्या अडानी जी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही बने थे, तो क्या जब ऑस्ट्रेलिया गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को लेके, वहां 1 लाख करोड़ का जो लोन हाथों हाथ सैंक्शन कराया था, क्या अडानी जी पिस्तौल दिखा के ले गए थे चेयरमैन साहब को एसबीआई के? मोदी जी तो लेके गए थे अपने साथ। तो ये सब अडानी जी स्वयं क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं, ये तो मोदी जी कराते हैं उनसे सारे काम। हाँ, पूरी दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं, सच तो सिर्फ मोदी जी अमित शाह जी ही बोलते हैं और अडानी जी उनके साथ हैं, तो वो सच ही बोलते हैं। हर चोर यही कहता है। लेकिन तथ्यात्मक रूप से आप देखिए ना, अलग अलग देशों से अलग अलग फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं। श्रीलंका की पार्लियामेंट में उनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया। बांग्लादेश में साफ तौर पे कहा ही गया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है प्राइस में। और अफ्रीका की कितनी कंट्रीज में अडानी जी के खिलाफ कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं अदालतों से। अब ये अमेरिका का लेटेस्ट है। हमें आ गया है, अगर देश बचाना ही है मोदी जी के हाथों से, अमित शाह जी के हाथों से, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे इनके बेईमान व्यापारियों से, तो उनको अब खुल के सड़क पे आना ही पड़ेगा। वरना ये हालत अब होने वाले हैं कि पूरा देश लूट के अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के हवाले मोदी जी करने वाले हैं। और इसका अब तो ये नहीं है ना कि उन्होंने देश के सारे संस्थान अगर एक तरीके से कंट्रोल में कर लिए, एनआईए कर लिए, सीबीआई कर लिए, ईडी कर लिए, ये सभी संस्थान जो हैं इस वक्त अडानी जी के इशारे पर रंगदारी करके बिजनेस छीन को उनके देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब तो उनकी जो हरकतें हैं, जो उनके क्राइम्स हैं, पूरी दुनिया में फैल चुके हैं ना, अलग अलग देशों से उनके खिलाफ ऑर्डर्स हो रहे हैं। वहां पे जो जजमेंट्स आ रही हैं अडानी जी के खिलाफ। और अब सबसे सबसे लेटेस्ट जो ये अमेरिका में हुआ है, और 2 केसेस हो चुके हैं। एक में हमारे रॉ के एजेंट जो यादव हैं, उनका नाम आ गया है। और कनाडा में तो होम मिनिस्टर साहब का नाम तक डायरेक्ट आ रहा है अमित शाह जी का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। सिर्फ और सिर्फ अडानी जी, अंबानी जी और यूसुफ लुलू जी जैसे जो लोग हैं, इनको देश को लूटने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से कहे हैं कि भारत जो हाईजेक हो चुका है इंडिया, तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि नकली गांधी से जो हाईजेक हुआ है, कमांडर आ चुका है नरेंद्र मोदी नकली गांधियों से बचाने के लिए। मैं कह तो रहा हूँ, इशू असली गांधी नकली गांधी का है ही नहीं। इशू ये है कि कौन देश को लूट रहा है। हमें बिल्कुल भटकना नहीं है। अगर राहुल गांधी जी की गलती है, तो वो सिर्फ इतनी है कि वो सड़कों पे उतनी मजबूती के साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और दूसरे विपक्ष के नेताओं को लेके इस बेईमान और चोर सरकार को हटाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चोरी इस देश में अगर कोई हो रही है, तो वो वोटों की चोरी हो रही है। और उसको रोकने के लिए भी कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी, और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी, उतनी कार्रवाई नहीं कर रही है जितनी उन्हें करनी चाहिए। क्योंकि सरकार को डर ही नहीं है ये वोट चुराने की मशीनों की वजह से, कि वो किसी भी तरीके से सरकार से हट जाएंगे, तो वो जो संवैधानिक व्यवस्था है, एक सरकार को हटा के उसकी गलतियों को सजा दिलवाने की दूसरी सरकार आती है, वही खत्म हो गया है डर। तो अगर हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़ रखा है, ये वोट चुराने की मशीनों के खिलाफ, उसमें अगर सहयोग नहीं करेंगे, उसके लिए अगर ये सड़कों पे नहीं आएंगे, तो मैं नहीं समझता ये सीरियस हैं देश में चोरी लूटे और जो लूट मार चल रही है उसको रोकने के लिए। बिल्कुल भी इन लोगों को, अगर मोदी जी को ये कहा जाएगा कि आप चोरी बंद कर दो, तो वो चोरी बंद कर देंगे? ये तो चोर से निवेदन करना जैसा हो गया कि आप चोरी ना करो। ये तो हो नहीं सकता। राहुल गांधी कह रहे हाईजेक हो गया, कौन हाईजेक कर लिया? अडानी अंबानी यूसुफ लुलू, चाइना और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो वहां की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं, उन सब ने देश को हाईजैक कर लिया। निर्मला सीतारमन जी ने कितनी बार तो पार्लियामेंट में, एक सुशील मोदी जी थे ना, अभी 2 से 3 साल पहले, उन्होंने एक सवाल पूछा था राज्यसभा में, वो तो बीजेपी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तब निर्मला सीतारमन जी ने बताया था कि चाइना की कुछ 2-3 कंपनियों ने 75-70 हजार करोड़ रुपए की चोरी की है, जो टेलीफोन की कंपनीज थी, ओप्पो वगैरह ने, वीवो और ओप्पो ने।
ये तो रोज का काम हो रहा है। ये तो निर्मला सीतारमन जी को बताना पड़ा मजबूर होके। रोज हजारों करोड़ रुपए चाइनीज कंपनीज, अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू और दूसरे जो गुजराती मनुवादी बिजनेसमैन हैं, उनके थ्रू मिलके चाइना तो देश को लूट रहा है ना। और उस उन चोरों का सरगना कौन है? हमारे अमित शाह जी और मोदी जी। और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि देश हाईजैक हो गया, उनको कहा जाए, उनको शर्म थोड़ी है भाई, उनका तो काम चल रहा है चोरी का। 200 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर जो कर्जा हो गया है, ये कहां से हो गया? कहां गए देश के पैसे? कहां गए? हमारे देश में रोज जो धन उपार्जन करते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करते हैं हमारे देश का एक एक नागरिक, अपनी जान हथेली पे लेके, अपना दिन रात पसीना खून बहा के, तो वो जा कहाँ रहा है? देश तो कर्जे में डूबा जा रहा है मोदी जी के आने के बाद। ये क्या हो रहा है? तो इसलिए अब अगर कोई भी विपक्ष का नेता सिर्फ ये जो प्रेस के माध्यम से और जो चिट्ठी चिट्ठी लिखने के माध्यम से या जो जेपीसी की डिमांड करके अपनी जो जिम्मेदारी को निभाने की चेष्टा कर रहे हैं, मैं नहीं समझता देश की जनता उनसे बिल्कुल भी खुश है। उनको सड़कों पे आना पड़ेगा। देश की जनता उनके पीछे है, उनसे चाहती है कि आए और इस सरकार की सब चोरियों को पकड़ें और इस सरकार को बदलें और इन सभी लोगों को इनकी न्याय सम्मत सजा दिलवाएं, चाहे वो अडानी जी हो, अंबानी जी हो, यूसुफ लुलू जी हो, या अमित शाह जी हो, या मोदी जी हो, निर्मला सीतारमन जी हो, जितने भी ये लोग हैं, ये सब देश की जनता इन्हें सलाखों के पीछे लेकिन चाहती सर है। अहम सवाल ये है कि बात अडानी की है, लेकिन प्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबको इन्वॉल्व आप लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। अडानी जी क्या जाके रिजर्व बैंक लूट लिया उन्होंने? क्या क्या कोई बैंक में डकैती डाली है उन्होंने? उन्होंने गवर्नमेंट के माध्यम से ही, यानी कि अमित शाह मोदी जी के माध्यम से ही तो सारे काम किए हैं। क्या अडानी जी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही बने थे, तो क्या जब ऑस्ट्रेलिया गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को लेके, वहां 1 लाख करोड़ का जो लोन हाथों हाथ सैंक्शन कराया था, क्या अडानी जी पिस्तौल दिखा के ले गए थे चेयरमैन साहब को एसबीआई के? मोदी जी तो लेके गए थे अपने साथ। तो ये सब अडानी जी स्वयं क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। ये तो मोदी जी कराते हैं उनसे सारे काम। अडानी ग्रुप का बयान आया है अमेरिका के आरोप के बाद कि ये सारे आरोप निराधार है, ये झूठ का आरोप लगा रहा है अमेरिका। हाँ, पूरी दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं, सच तो सिर्फ मोदी जी, अमित शाह जी ही बोलते हैं और अडानी जी उनके साथ हैं, तो वो सच ही बोलते हैं। हर चोर यही कहता है। लेकिन तथ्यात्मक रूप से आप देखिए ना, अलग-अलग देशों से अलग-अलग फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं। श्रीलंका की पार्लियामेंट में उनके खिलाफ रेज़ोल्यूशन लाया गया। बांग्लादेश में साफ तौर पे कहा ही गया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है प्राइस में। और अफ्रीका की कितनी कंट्रीज में अडानी जी के खिलाफ कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं अदालतों से। अब ये अमेरिका का लेटेस्ट है। हिंडनबर्ग का तो था ही। क्या हिंडनबर्ग के खिलाफ अडानी जी ने कोई यहाँ कोई केस किया? नहीं किया ना। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? विपक्ष की पार्टियां क्या कर रही है? बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खत्म। और फिर वेट किया कि अडानी जी फोन करेंगे, कुछ टुकड़े फेंकेंगे हमारी तरफ ही। ये रवैया रह गया कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का। सर तो ये कहा कि एक है तो सेफ है, मोदी और अडानी एक है तो सेफ है, उसको उन्होंने इस तरह से ले लिया। तो सेफ तो है ही, पर अनसेफ कौन है वो भी बताना चाहिए। राहुल जी से पूरे देश की उम्मीदें हैं कि वो ये भी बताएं कि देश लूट लिया, और बताएं नहीं, देश लूटने से रोकने की जिम्मेदारी देश की जनता ने राहुल जी की लगाई है और ये ड्यूटी उन्हें निभानी पड़ेगी। हम ये समझते हैं कि राहुल जी अपने आप में ये सब काम करना चाहते हैं, देश को लूटने से बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ जो मकर जाल बना रखा है ना, जो जयराम रमेश जी जैसे लोगों ने, जो वेणुगोपाल जी जैसे लोगों ने, उस मकर जाल को उनको तोड़ना पड़ेगा। देश की जनता उनको चाहती है कि वो देश बचाने के लिए सबसे आगे। सर जिस तरह से विदेशों में वारंट जारी हो जाता है, लेकिन भारत सरकार, अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं, सरकार आखिर क्यों बचा रही है अडानी को? अपने साथियों को चोर कोई क्यों बचाता है? मोदी जी के लिए ही तो सारे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर देश के कोने कोने में सैकड़ों अपने ऑफिसेस कहाँ से बने, ये तो नजर आने वाली चोरी है। करोड़ों रुपए खर्च करके ऑफिसेस बना लिए। इनकी सबकी जो इनकम्स हैं हजारों गुना बढ़ गई हैं। हर बीजेपी और आरएसएस के जो मिडिल लेवल का भी कार्यकर्ता है, उसको आप देखेंगे बीएमडब्ल्यू में और बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हुए और बीएमडब्ल्यू और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए। ये सब पैसा कहाँ से आया? ये आपका और मेरा चुराया हुआ पैसा ही तो है। लेकिन 20% फिर शेयर गिर गया, इसमें तो आम लोगों को ही सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो आम लोगों का ही होगा। चोर जब जो संवैधानिक पदों पे चोरी बैठ के कर रहे हैं, तो जनता का ही तो नुकसान होगा। पैसा आएगा कहाँ से? आपका और मेरी मेहनत की कमाई तो ये है जो ये लुटाई जा रही है अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के हाथ में।